कर्म सिद्धांत को मानते हैं। कर्म सिद्धांत के बाद एक आपने नाम सुना होगा जिसका नाम होता है आत्मा। आत्मा बेसिकली, आत्मा का मतलब होता है कि मरने के बाद हमारे भारत में यह धारणा सबके मुंह से आपने सुनी भी होगी और सबके बच्चे से लेके बड़े तक ये जानते हैं कि मरने के बाद सिर्फ हमारा शरीर ही नष्ट होता है और हमारी जो आत्मा होती है वो अमर होती है। आखिरकार ये धारणा सही है या गलत है, हम इस पर आज इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। देखिए, मरने के बाद अगर जीवन है या नहीं है, या वहम है, या मरने के बाद कोई आत्मा निकलती भी है या आत्मा होती ही नहीं, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। जब हम कर्म सिद्धांत को मानते हैं तो हमें बेसिकली आत्मा को मानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। और क्यों जरूरी होता है? कर्म सिद्धांत ये कहता है कि जो आप करोगे वो आपको भोगना पड़ेगा। और अगर कई व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने अपने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मौज मस्ती की, बहुत एंजॉय किया, बहुत उल्टे कर्म किए और उन कर्मों का जो परिणाम है और जब उन्हें मिलना चाहिए था उनका फल, और वो मर गए। अब उन्हें उनका फल तो मिलना है ना। तो एक धारणा पैदा हुई, और वो धारणा पैदा ये हुई कि अगर आप इस जीवन में कुछ कर्म करते हो और आप मर जाते हो तो वो आपको अगले जन्म में भोगने पड़ेंगे। जब अगले जन्म की बात आती है, पुनर्जन्म की बात आती है कि आपका जो दोबारा जन्म होगा या आपका आत्मा होगी, या आप स्वर्ग में जाओगे, नरक में जाओगे, इन जितनी भी चीज़ों पर हम आपसे बात कर रहे हैं, इसका मैं एविडेंस आपको नहीं दे सकता कि ये स्वर्ग और नरक या आत्मा होती ही है, क्योंकि मेरी रिसर्च के मुताबिक ये सारी एक सिर्फ और सिर्फ मेरे नज़र से हिसाब से अगर मैं देखूं तो सिर्फ और सिर्फ एक धारणाएं हैं जो कि व्यक्ति को गुमराह करने के लिए, व्यक्ति को इस जीवन को अच्छा बेहतर बनाने के लिए उसे समझा दी जाती हैं। तो मरने के बाद उसमें एक धारणा बनी। और अगर हम भारतीय दर्शन को पढ़ते हैं, भारतीय दर्शन में जब आएंगे तो जो 9 दर्शन हैं उनमें से 2 दर्शन, जब भी हम 2 दर्शन की बात करें उनमें से सबसे पहला चार्वाक दर्शन ये कहता है कि कोई आत्मा नहीं होती है, हमारा शरीर ही है, आत्मा तो होती ही नहीं है। चार्वाक ने तो यहाँ तक कह दिया। दूसरा जो बुद्ध दर्शन को जब हम पढ़ते हैं तो बुद्ध कहते हैं कि आत्मा कोई वस्तु नहीं है, आत्मा एक चेतना में रहती है, प्रभाव में रहती है। तो ये जो बुद्ध की जो बात थी और चार्वाक की जो बात थी, चार्वाक ने तो इसे खारिज ही कर दिया कि आत्मा कुछ नहीं है। जब आत्मा ही नहीं रहेगी तो हम कर्म सिद्धांत को कैसे मान सकते हैं? जब हम कर्म सिद्धांत मान रहे हैं तभी ना हम आत्मा को मानते हैं। बेसिकली अगर हम आगे बढ़ के देखते हैं तो जो 7 दर्शन हैं जिनमें से मीमांसा और न्याय विशेषक, इनको अगर हम कहें आत्मा को मूल रूप से ये कॉन्शियस नहीं है, यानी कि ये मानते हैं कि ये कॉन्शियस नहीं है। जब ये व्यक्ति की जब उसकी मृत्यु हो जाती है बाद में ये कॉन्शियस हो जाती है। ये जो 7 दर्शन में से मीमांसा और न्याय विशेषक हैं ये यह मानते हैं। लेकिन आत्मा को सबसे ज़्यादा हमारे हिंदू धर्म में अगर देखा जाए तो आत्मा को जिसने बताया है वो है श्रीमद् भगवत गीता, आपने शायद पढ़ी होगी। गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है कि आत्मा है, अमर है। स्पष्ट रूप से जो धारणा वो है वो भगवत गीता में उन्होंने बताई हुई है। उन्होंने कहा कि आत्मा नित्य है, अमर है, अजर है, ना उसे कोई शस्त्र काट सकता है, ना उसे कोई पानी जला सकता है, और ना ही उसे कोई नष्ट कर सकता है, ना ही हवा सुखा सकती है, ना पानी उसको भिगो सकता है। आत्मा नित्य है, अजर है, अमर है। मरने के बाद आत्मा को कोई भी नहीं मिटा सकता। तो हिंदू धर्म में हम सब मानते हैं कि आत्मा क्या है? अमर है। अगर हम भारत के बाहर बात करें, जो धर्म है वो किसी भी न किसी रूप में आत्मा को मानते जरूर, जैसे हम देखते हैं, जैसे इस्लाम धर्म है। इस्लाम धर्म में हम जब देखते हैं तो वो लोग आत्मा को रूह के रूप में मानते हैं, और यहूदी, क्रिश्चियन तो ये भी किसी न किसी रूप में आत्मा को मानते जरूर हैं। अगर हम जो धारणाएं हैं आत्मा के रूप में, अगर उन अंतर देखें तो बस सिर्फ अंतर यही है कि भारत में आत्मा को हम नित्य मानते हैं। नित्य का मतलब होता है अमर। और अगर हम सेमेस्टिक धर्मों की बात करें, जैसे यहूदी, ईसाईयत और इस्लाम, अगर हम इन 3 धर्मों की बात करें तो इसमें आत्मा नित्य नहीं है। इसमें बेसिकली माना जाता है कि तीनों धर्मों की अगर हम बात करें तो ये माना जाता है कि जिनके जो ईश्वर हैं वो बहुत पावरफुल हैं, और उनमें से जो बुरी आत्मा है जिसने बुरे कर्म किए हैं तो उनका जो ईश्वर इतना पावरफुल है कि वो उस बुरी आत्मा को नष्ट कर सकता है।
तो इसमें सबसे पावरफुल आत्मा को नहीं माना जाता बल्कि ईश्वर को माना जाता है, जो कि सेमेस्टिक जो धर्म है, यहूदी, ईसाईयत और इस्लाम धर्म। तो बेसिकली आत्मा को अगर हम साइंस के नज़रिए से देखें तो साइंस में भी प्रूफ नहीं कर पाई है कि आत्मा होती भी है नहीं होती है। तो और जो आपको बताते हैं, जो भी कहते हैं कि आत्मा अमर है, मरने के बाद आत्मा अमर रहती है, तो वो सिर्फ एक ही किताब है, वो है भगवत गीता। और ये धारणा हमारे भारत में हर किसी के व्यक्ति के मन में रहती है कि हम मरने के बाद हमारी आत्मा रहती है, जो कि अमर है, अजर है। साइंस और फिलॉसफर काफ़ी बहस अभी तक चली आ रही है, लेकिन आत्मा तक कोई भी इंसान पहुंच नहीं पाया और ये प्रूफ नहीं कर पाया कि आत्मा होती ही है। और जो आपको फिल्मों में दिखाया जाता है आत्मा का रूप, एक भयानक रूप, औरत के रूप में आई हुई आत्मा, तो वो सिर्फ एक फिल्मों में ही अच्छा लगता है, वो सिर्फ एक मजाक रहता है, जोक्स रहता है, ये मान के चलना पड़ता है सबको, ठीक है। लेकिन आत्मा को बेसिकली आज तक किसी भी दर्शन ने इतना ज़्यादा प्रूफ नहीं कर पाया कि आत्मा होती है। लेकिन आते आते भारतीय दर्शन में भगवत गीता ने ये प्रूफ कर दिया कि आत्मा होती है। तो भगवत गीता मानती है कि आत्मा नित्य है, यानी कि अमर है, अजर है। और बेसिकली अगर मैंने अलग धर्मों की जो बात की थी, वो आत्मा को मानते हैं किसी न किसी रूप में। लेकिन अगर मैं अपने तरफ से कहूँ कि आत्मा होती है, तो मैं आत्मा को नहीं मानता हूँ। मैं इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि मरने के बाद आज तक किसी ने आत्मा को प्रूफ नहीं कर पाया, देख नहीं पाया, समझ नहीं पाया। और जिस इंसान ने आत्मा को समझ लिया, वो इंसान ही नहीं, शायद वो ईश्वर ही है जिसने समझा होगा आत्मा को। क्योंकि हमने आत्मा को अभी तक देखा नहीं है, तो हम कैसे मान लें कि आत्मा होती है। तो जब हम आत्मा को नहीं मानेंगे ना, फिर एक बात निकल के आएगी, आप कहोगे पुनर्जन्म को मान लो। पुनर्जन्म को हम कैसे मान सकते हैं? आप कहोगे कि मरने के बाद हमारा दूसरा जन्म होता है, तो हम उसको कैसे मान लें?